Hello students, welcome to YouTube channel of Vena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 2 of class 8 and the topic is from trade to territory. The company establishes power. दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले मैं 3 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा गया था उसमें मीर कासिम की हार हो जाती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और मीर जाफ़र को फिर से रीइंस्टॉल कर दिया जाता है, उसको फिर से नवाब बना दिया जाता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ। अब नवाब को हर मंथ 5 लाख रुपीज़ उसको हर मंथ पे करने थे। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। लेकिन अब कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपीज़ भी कम पड़ रहे थे, उनको लगा उसको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ताकि वो वॉर्स वगैरह कर पाएँ एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स एक्सपेंसेस। और साथ में कंपनी को ये भी लग रहा था कि वो अपने ट्रेड की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए नवाब से वो जो पैसा ले रहे हैं हर मंथ वो पैसा और ज़्यादा लिया जाए। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। लेकिन जब मीर जाफ़र 1765 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पॉवेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब ओवर सेल्स। यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लाइव है वो अब ये चाहते थे कि जो पपेट नवाब हैं अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाए, यानी कि अब उनको पपेट नवाब की कोई ज़रूरत नहीं है और पपेट नवाब बनाकर भी उनको कोई खास फ़ायदा हो नहीं रहा। तो क्लाइव डिक्लेयर करते कि अब हमें खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा, तब जाके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। उसके बाद 1765 में जो मुगल एम्परर है वो कंपनी को एज अ दीवान अपॉइंट कर देती है बंगाल के अंदर। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल के सारे रिसोर्सेज का यूज़ करने लगी रेवेन्यू पाने के लिए। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई थी जो कि पहले कंपनी फेस कर रही थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद द इंडिया हैड एक्सपांडेड। अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंडिया है उसका ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो रहा था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि इंडिया से जो भी गुड्स खरीदे जाते थे उनके बदले में ब्रिटेन उन्हें गोल्ड और सिल्वर देता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। लेकिन अब ब्रिटिश जो है कोई भी चीज़ इंडिया में सेल नहीं कर रहे थे। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और ब्रिटेन से जो गोल्ड सिल्वर आ रहा था वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बिल्कुल बंद हो गया और इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजेप्शन ऑफ दीवानी। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली उसके बाद तो बिल्कुल बंद हो गया। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम द इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस। अब सिर्फ एक रेवेन्यू ही बचा था जिससे कि कंपनी के एक्सपेंसेस पूरे हो रहे थे। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज द कॉटन एंड द सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। और इसी रेवेन्यू का यूज़ किया जा रहा था कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल को परचेज करने के लिए और कंपनी की आर्मी और ट्रुप्स को मेंटेन करने के लिए और मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड द ऑफिसेज एट कोलकाता। इसके अलावा कंपनी जो फोर्ट बना रही थी कोलकाता में, जो ऑफिसेज बना रही थी, उसके एक्सपेंसेस भी उसी से पूरा कर रहे थे। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद ही दीवान बन के बैठ जाती है बंगाल की और उसके बाद पहले जो गुड्स के बदले में गोल्ड और सिल्वर वो इंडिया को देते थे उसके वो उन्होंने धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दिया और इंडिया से जो रेवेन्यू मिलता था उसी से अपने एक्सपेंसेस पूरा करना स्टार्ट कर दिया। सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल खरीदना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि अपने ऑफिसेज, फोर्ट्स, ट्रूप्स तक को वो उसी से मेंटेन करते थे जो कि बंगाल का रेवेन्यू होता था उसी से। कंपनी ऑफिशियल बिकम नैबोब्स। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? ये नवाब का मीनिंग क्या होता है? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब ये था कि
कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर और अथॉरिटी गेन करना चाहती थी, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और भी था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ द लाइफ लाइक नवाब। अब कंपनी के सारे सर्वेंट अपने आप को नवाब समझने लगे, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट इंडिया आते थे और वो यहाँ के नवाबों की जो शान और शौकत वगैरह देखते थे, उनकी लग्जरियस लाइफ देखते थे, तो वो फील करते थे कि हमें भी इस तरह की लाइफ चाहिए, और वो यहाँ से जो भी पैसा लेके जाते थे वो वहाँ जाकर ब्रिटेन में अपने आप को ऐसे ही फील करते थे कि हम नवाब हैं और उन्हीं की तरह लाइफ स्पेंड करने की कोशिश करते थे। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of the Bengal were forced to give the land and the vast sum of the money at the personal gift to company official. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब होते थे बंगाल के, उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने ज़मीनें दे दें और साथ में पैसा दें और उनको पर्सनल गिफ्ट दें कंपनी के ऑफिशियल्स को। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज द फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव भी ऐसे ही बहुत सारा लक लेकर ही इंडिया में आया था। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। मद्रास से जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मद्रास से इंग्लैंड से मद्रास आए थे 1743 में 18 ईयर की एज में। व्हेन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ 401,102। यानी कि जब वो यहाँ से गए तो यानी कि 18 ईयर की एज में वो आए और उसके बाद जब वो इंग्लैंड से गए तो बहुत सारी संपत्ति अपने साथ लेके गए। Interestingly, when he was appointed the governor of Bengal in 1764, he was asked to remove the corruption in company administration। और इनको जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1764 में, तो इनसे कहा गया कि वो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी करप्शन है उसको रिमूव कर दे। बट हिमसेल्फ क्रोथ द एग्जामिन इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन इनको खुद को 1772 में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने पाया कि वो सस्पिशियस है और उनके पास बहुत सारी संपत्ति है और वो खुद करप्ट है, और फिर उनको दोषी पाया गया और ही कमिटेड सुसाइड इन 1774 और 1774 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।